हेलो एवरीवन, मैं हनी आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए तो हम एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं एसएससी जीडी एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि इन जो एग्जाम्स चल रहे हैं इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सेशन को अच्छे से देखना और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने माइंड में फिट कर लेना, सेट कर लेना, कुछ भी कर लेना, पर ये इसको याद रखना यही क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। यही पैटर्न है क्वेश्चन का, एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, एक त्रिभुज के 3 मेडियंस की लंबाई कितनी दे रखी है। मेडियंस की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है वह समझ लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया बराबर होता है यहाँ पे एरिया, त्रिभुज का एरिया बराबर होता है रूट में एस इंटू एस माइनस ए, रूट में ही पूरा एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। इसमें एस का मान निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, ए प्लस मतलब पहली भुजा 3 लंबाई दे रखी है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अपॉन 2। तो यहाँ से ए कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर है, बी कितना है 16 सेंटीमीटर है और सी कितना है 20 सेंटीमीटर है, अपॉन कर देंगे 2। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 28 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ से 48/2 हो जाएगा हमारा 24। कितना हो जाएगा 24 निकल आई, हमारे एस की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला में वैल्यू को अपना पुट कर देना, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे पुट, समझिएगा। 24 आ गई हमारी एस, 24 माइनस ए हमारा कितना है यहाँ से देखिए ए हमारा था 12, ए हमारा कितना था 12 था, तो 12 माइनस कर देंगे। 24 माइनस बी कितना था अपना 16 था और सी कितना था अपना 24 माइनस सी अपना है 20, कितना है 20, तो 20 माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ से अपना हो जाएगा, यहाँ से 24 इंटू कितना बचेगा, यहाँ से 12 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा ये 4 बचेगा, तो 4 बचेगा। अब देखिए आप इससे सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। कितने का बनेगा ये स्क्वायर, ये बनेगा 96 का स्क्वायर, तो रूट में 96 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एस सॉरी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन। क्या करते हैं, यहाँ से ये रूट में 8 थी 24 में इसको डिवाइड कर लेते हैं और 4 को हम 4 थी 12 में डिवाइड कर लेते हैं और 8 को 8 ही रहने देते हैं और 4 को 4 ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 8 हो गई, 2 क्या हो गया 8 हो गया, तो एक बाहर आ जाएगा स्क्वायर, इससे रूट से एक 8 बाहर आ जाएगा और 3 2 है तो 3 1 बाहर आ जाएगा और 4 2 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा। तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारा 8 थी 24, 24 का कितना होता है 96 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा 96। 96 एरिया हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया हमारा कितना हो गया 96। देखिए हमने इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हमको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमने बस वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अभी और अनवर का 24 दिनों में मिलकर एक कार्य कर सकते हैं। अभी अनवर से 3 गुना अधिक दक्ष है। यदि उन्होंने कुछ दिनों के लिए एक साथ काम किया और फिर अनवर ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो अनवर कितने दिन तक कार्य करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इस लाइन को अपने माइंड में सेट कर लो। अगर वो बंदा पहले काम छोड़ता है तो टोटल वर्क में इसका ऐड हो जाता है, अगर बाद में छोड़ता है तो इस टोटल वर्क में से इसका माइनस हो जाता है। तो देखिए ये कोई अभी बंदा है कोई और ये अनवर है, हम इसके ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बोला है दोनों 24 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अभी अनवर से कितना दक्ष है 3 गुना दक्ष है, तो 3:1 हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, दोनों कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में कर रहे हैं, तो 24 × 4 हो जाएगा। अब ये बोला गया था अनवर 4 दिन पहले छोड़ देता है। अब देखिए टोटल वर्क तो हमारा कितना हो गया, यहाँ से 96 हो गया।
अब 96 हो गया। अब अर्नव जो है एक की इफिशियंसी 4 दिन पहले काम छोड़ रहा था, मतलब उसने कितने दिन काम जो है काम मतलब कितना करा था 4 दिन में, तो मतलब 4 काम किया था। तो अब ये न्यू टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, न्यू टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो गया। अब ये पूछा है दोनों मिलकर तो अभी ये कितने दिन में कार्य को करेगा, तो अब दोनों की इफिशियंसी से करेगा, मतलब कि 4 की इफिशियंसी से 100 काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में इस काम को फिनिश कर देगा। मतलब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अभी जो है अर्नव से 3 गुना दक्षता, ठीक है, 3:1 बन जाएगा। अगर ये टाइम का होता तो इसका जो है उल्टा बन जाता, मतलब 1:3 हो जाता, बट ये जो है एफिशिएंसी का ही है तो 3:1 ही रहेगा। अब यहाँ से दोनों दिन कितने दिन में काम कर रहे थे, 24 दिन में, तो 4 की दोनों की इफिशियंसी टोटल 4 हो गई, 4 × 24 कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 96। और यहाँ पे बोला गया था अर्नव जो है 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो एक की इफिशियंसी से 4 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब कितना काम था उसका, 4 काम था, कितना था 4 था, तो हमारे यहाँ से पहले छोड़ा था, मतलब टोटल वर्क में जो हमारा टोटल वर्क था उसमें 96 में 4 और ऐड हो जाएगा, तो न्यू टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 100। अब जो अभी जो काम करेगा वो अर्नव और जो है अभी अपनी खुद की इफिशियंसी से करेगा, मतलब 4 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर लेगा, 25 दिन में काम को फिनिश कर देगा। अगला क्वेश्चन करते देखिए इसमें क्या है। 3 भाइयों ए बी और सी जो है तीनों के बैंक बैलेंस का अनुपात जो है कितना दे रखा है, 10:12:5 का दे रखा है। अब आगे बोला गया है जो है बी अपने खाते से सी के खाते में 60,000 रुपये का स्थानांतरण करता है तो उनके बैंक बैलेंस का नया अनुपात हो जाता है 10:9:8 का। तो ये बोला गया है आगे ए का बैलेंस कितना है, मतलब कि हमसे 10 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहाँ से बोला गया था बी जो है सी के खाते में कितना स्थानांतरण कर रहा है, 60,000, और यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बी का सी से स्थानांतरण कितना है, 3 का है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 की वैल्यू हो जाएगी 60,000 के, कितने के 60,000 के, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए 2,000 हो जाएगी, सॉरी 20,000 हो जाएगी, कितनी होगी 20,000। तो हमसे ए का बैंक बैलेंस पूछा गया, मतलब 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, तो एक और 0 बढ़ जाएगा इसके 20,000 के पीछे, तो मतलब कितना हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं देखिए इसमें क्या है। अनिल ने 1,300 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, बस एक वस्तु को 20% की लाभ पर और दूसरी को 25% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों वस्तुओं का जो है हमारा एसपी जो है सेम है, तो वस्तु का क्रय मूल्य के बीच का अंतर पूछे, मतलब दोनों क्रय मूल्य जो थे जो उनका जो है डिफरेंस हमसे पूछा गया है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, मतलब 5 से लाभ हो रहा है तो 6 हो गई, और यहाँ पे 25% की हानि, मतलब 4 से कोई चीज़ 3 हो रही है, और यहाँ पे बोला गया था एसपी दोनों का सेम है, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 जो है 8 और यहाँ पर 6 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है टोटल हमारा जो है सीपी कितना हो गया, यहाँ से 13 हो गया, यही 13 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1,300 है, 1,300 में खरीदी थी, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 100। तो हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा है, कितना है दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए क्वेश्चन में 3 है, तो 3 की वैल्यू पूछी गई, तो 300 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन मैच कर लेते, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते देखिए इसमें क्या है। एक व्यक्ति 36 वस्तुएं 360 में खरीदता है, उसने 360 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसका लाभ जो है 50% हो। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पैसा हमेशा ऊपर आता है और वस्तुएं हमेशा नीचे आती है, तो 360 में कितनी, मतलब 36 वस्तुएं कितने में खरीद रहा था जो है 360 में, तो 360/36। अब हमें 360 का ही पूछा गया है, किसका पूछा गया, 360 का, तो यहाँ से एक हम जो है कुछ नहीं मानते, मतलब छोड़ देते खाली, तो हमें 360 अपन में करना है, इसका पूछा गया है, और जो है कितने % लाभ पे, 50% पे, तो मतलब कि जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं डायरेक्ट, अपन कैसे लिखेंगे देखिए समझिएगा। यहाँ से देखिए इसको कर लेते हैं, ये हमें 360 का पूछा गया है, 360
अपन कितनी वस्तुएं थी, 300 थी, सॉरी 36 थी, कितनी थी 36। तो इसको रिवर्स में लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं अब वो समझिएगा। यहाँ से देखिए 36/360 कर लेते हैं, और मैं पूछा कितने का है, 360 का पूछा, इंटू कर देते हैं 360, इंटू कर देते हैं। देखिए 50% प्रॉफिट पर बेचना है, तो मतलब कि 2 से 3 करना है, कितना करना है, 2 से 3। तो यहाँ से देखिए रिवर्स में इसको भी कर देंगे तो 2/3 कर देंगे। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितनी बार, 12 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 24, 12 दूनी 24, 24 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, कितना, ऑप्शन नंबर 3। देखिए फिर से समझिए, इसको हमने रिवर्स में लिख लिया, मतलब कैसे लिखा, 36/360। ऐसे जो है प्रॉफिट पूछा गया 50%, इसको भी मतलब 2 से 3 होगा, तो 2 जो है रिवर्स में लिखेंगे तो 2/3 कर देंगे, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है, यदि इसे 35% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका जो है विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 5/3 गुने के बराबर होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। 700 क्या है हमारा अंकित मूल्य, इसका जो है छूट निकाल देंगे, कितना % छूट है, 35 छूट निकालेंगे इसका, तो हमारा जो है क्या निकल के आएगा, SP निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा SP, देखिए 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 7/20। तो देखिए हमारा छूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/20। तो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 455, कितना हो जाएगा, 455। अब हमें ये पूछा गया है इस विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितना है, 5/3 है, तो 5/3 है, तो 455 का 5/3 मतलब कि रिवर्स में हो जाएगा 3/5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 273। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, एक व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि हुई और उसकी बचत में 20% की वृद्धि हुई, यदि उसका प्रारंभिक व्यय उसके प्रारंभिक वेतन का 75% था तो उसके जो है व्यय में कितने % की वृद्धि या कमी हुई, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए उसके जो है वृद्धि आय में कितनी हो रही है, 25% की, और जो है बचत में कितनी हो रही है, 20% की। यहाँ से देखिए हम इसका एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 20/100, कितना हो गया, यहाँ से देखिए यहाँ से इनकम निकल के आएगी, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 25 चौका 100, 4 पंजे 20, कितना आया, 5। मतलब कि अब 25 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल 30 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 30। मतलब कि इनकम में उसका कितना 25% बढ़ रहा था, मतलब 100 से 125 हो रही थी, कितनी हो रही थी, 125। तो यहाँ से हमने 30 माइनस कर दिया तो अब कितना हो गया, यहाँ से ये होगी 95। ये क्या हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आया, ये एक्सपेंडिचर निकल के आया। यहाँ क्या बोला था, उसका प्रारंभिक व्यय उसके प्रारंभिक वेतन का 75% था, तो 75% था मतलब कितना हुआ, हो गया 95 - 75, कितना हो गया, यहाँ से 20 बाई कर देंगे 75% में निकालने के लिए इंटू कर देंगे 100। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा 26.6%। 26.6% इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। देखिए फिर से समझिए, इसमें क्या किया है, 25% उसकी इनकम थी, वृद्धि हो रही थी, और जो है सेविंग्स में कितनी हो रही थी, 20%। तो यहाँ से क्या निकाला हमने, ये निकाला है हमने एक्सपेंडिचर, क्या निकाला है, एक्सपेंडिचर निकाला है। देखिए 5 आया और 25 में ऐड कर दिया इसको, 25 मतलब कि यहाँ से देखिए 75% था तो 25 भी बचा, 25 + 5 कर देंगे 30 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 30। यहाँ से इनकम में 100 से 25% की वृद्धि हो रही है, 100 से 125, तो माइनस कर देंगे इसमें से 30, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा 95 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला गया था उसकी प्रारंभिक व्यय उसके प्रारंभिक वेतन का 75% था, तो 75% था मतलब कितना का कमी हुई है, यहाँ से 20 की हुई है, कितने की हुई है, 20 की हुई है, कितने पे हुई है, 75 पे हुई है,
अपन में 75 कर देंगे, परसेंट में निकालने के लिए इंटू कर देंगे 100। तो 26.6% इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरिता ने समान शर्ट के 2 कपड़ों के लिए 4400 रुपये का भुगतान किया। सरिता को खरीद पर 20% की छूट मिली, तो एक शर्ट का अंकित मूल्य पूछा गया है। तो देखिए सिंपल है क्वेश्चन, 4400 रुपया था उसका, इस पर कितना छूट है 20% की, मतलब कि 100 की चीज़ 80 में बेच रही है। कितने में, 80 में। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से 55 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि 5500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5500। अब इसने कितने शर्ट थी, इसकी 2 शर्ट थी, तो डिवाइड कर देंगे 2। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 2750। 2750 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अब 20% का हम जो है निकालेंगे, तो 20 से अब कितना बचा, 80 बचा। 80 बचा तो 80% का भुगतान किया है उसने, तो 80 का डिवाइड कर देंगे तो 5500 हो जाएगा। बट उसकी शर्ट कितनी थी, 2 थी, बट हमसे पूछा गया है एक शर्ट का, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2750 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में जो है 2420 रुपये और 3 वर्ष में 2662 रुपये होती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए 2 वर्ष में कितना रुपया हो रहा है, ये हो रहा है 2420। कितना हो रहा है, 2420 हो रहा है। और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 2662। कितना डिफरेंस है ईयर्स में और रुपया में, 1 का है। कितना है इसमें, रुपया में कितना है, 242 का है। तो हमसे पूछा गया है, ये निकल के आया हमारा SI, क्या निकल के आया SI। और यहाँ से हमसे पूछा गया है वार्षिक दर कितनी होगी, तो 242 बट्टे कर देंगे 2420, दर निकालने के लिए इंटू कर देंगे 100। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बन जाएगा, 10% बन जाएगा। ऑप्शन तो इसमें है नहीं है। तो आंसर कितना हो गया, देखिए 2 वर्ष का कितना रुपया है हमें, 2420 है। 3 वर्ष का है 2662। तो जो है डिफरेंस ईयर्स का और रुपया का निकालेंगे तो कितना हो गया, एक वर्ष का 242, जो कि हमारा क्या निकल गया SI। हमें रेट निकालना है तो SI अपॉन प्रिंसिपल कर देते हैं, इंटू कर देते हैं 100, तो हमारा 10% जो है आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें क्या है। एक अर्धगोले का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 1232 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसकी त्रिज्या पूछी गई। तो देखिए अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया होता है, ये होता है 2πr²। इसमें लगा देना है अपना जो है वैल्यू, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमसे पूछा गया है और हमें इसका जो है कितना दे रखा है 1232। तो देखिए ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 28 बार हो जाएगा। और r² की वैल्यू हो जाएगी 28 सत्ते कितना होता है 196। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% लाभ कमाया जाता है। जब 25% छूट हो तो लाभ कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये हमने 1000 बार बता रखा है। CP अपॉन MP का 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 75 बन जाएगा 25% की छूट देने के बाद, और ये कितना हो जाएगा MP 125। अब ये बोला गया है जब उसको 35% छूट दी जाए, मतलब कि 125 का 35% छूट मतलब निकाल देंगे, 65 बचेगा, 65/100 कर देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से 81.25। तो कितना हो गया यहाँ से, देखिए कितना हुआ है यहाँ से, ये हो गया 6.25। कितने पे हुआ है, CP पे हुआ है, मतलब 75 पे हुआ है, परसेंट में निकालेंगे इंटू कर देंगे 100। तो यहाँ से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8.33%। मतलब कि कितना ऑप्शन है, मतलब कि अप्रॉक्स में 8%। 8% इस क्वेश्चन के क्या बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर से समझिए, CP अपन MP का कॉन्सेप्ट होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो 75/125 हो जाएगा। अब इसका MP पर 35% छूट और दी जा रही है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 125 इंटू 65/100 कितना हो जाएगा 81.25। अब यहाँ से कितना वृद्धि हो रही है उसकी 6.25 की, कितने पे हो रही है 75 पे, परसेंट में निकालिए इंटू कर देंगे 100। 8.33% इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है
इसमें क्या है, प्रथम 73 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। कितना हो जाएगा यहाँ से, n कितना हमारा 43 है, +1 करके अपॉन कर देंगे 2, मतलब कि 44/2। आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा 22। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।